सीप खोलो, सीप खोलो। सीप खोल दीजिए, जल्दी आइए देखिए। सभी मालिकों 50 रुपए एक सीप मनपसंद चुने। अगर साधारण मोती निकला 100 रुपए में वापस लेंगे। अगर 1 सेंटीमीटर का गोल मोती निकला 500 में वापसी। अगर आपको काला मोती मिला तो मैं आपको बधाई दूंगी, आप अमीर हो गए 30,000 में वापसी। सीप सट्टा एक तरीका है सीप खरीदने का और वहीं सीप खोलकर मोती निकालने का ठगी। निशान और छिपाओ, किसी को पता न चले। और लाओ। यह तो एक कमाई का सौदा है। हाँ हाँ, फिर नहीं मालकिन, ये तुम्हारे, ये तो मांसल सीप लगते हैं। हाँ, ये मांसल सीप है ना? ऐसी बातें न करें, मेरे यहाँ के सीप बिल्कुल असली हैं। आज सुबह कोई मुझसे ले गया था, एक काला मोती ले गया। काला मोती? सच में? मेरे लिए यह खोलो। यह तो काला मोती है। काला मोती, असली काला मोती, सच में काला है। बहन जी, आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है भाई साहब, कोशिश करो। मुझे विश्वास नहीं। मेरे लिए 10 खोलो। लालच में आकर जल्दी करो, आखिरकार लालच के गुलाम बन जाओगे। एक और लो, मेरा विश्वास करो। लकड़ी का सट्टा, सिर्फ चंदन पर सट्टा। थोड़ी देर सब लकड़ी चुनो। चंदन में तेल ज्यादा होता है, बीच का हिस्सा जितना सख्त, रंग उतना गहरा, लकड़ी उतनी कीमती। मालिक, यह काटो। यह जेड मेरा है, अमीर हो गया। जेड सट्टा, अमीर हो गया। देवता भी जेड नहीं पहचान सकते। ठग बड़ा फायदा दिखाते हैं, लोगों को जेड सट्टे में फंसाते हैं। ऊंची जांच फीस लेकर मुनाफा कमाते हैं। नामुमकिन, नामुमकिन, नामुमकिन। दुनिया में मुफ्त का खाना नहीं मिलता। कभी यह मत सोचो कि आसमान से पकौड़े गिरेंगे। पैसा कमाना है तो सही रास्ता अपनाओ, काम पर लग जाओ। आ गए, जल्दी चलो। अब और ठगी मत करो। एक जमाने में मैं नेक काम करता था। पिताजी सोचता था अच्छे लोगों को अच्छा मिलेगा पिताजी, लेकिन मुझे मिला पिताजी बर्बाद घर और मौत। पापा, 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 यहाँ 5 हांजेड हैं, 4 असली और 1 नकली। पुराने नियम के अनुसार एक बार में 10,000। जो कोई नकली पकड़ता है, बाकी 4 असली मैं उसे दे दूंगा। ठीक है, ठीक है। इसका रंग बहुत हल्का है। बहुत अफसोस है, यह असली है। चौथा टुकड़ा। दूसरा टुकड़ा। मैं लेता हूँ, मैं मुझे करने दो, मुझे करने दो। मैं लेता हूँ। आओ आओ, मत धक्का दो, मैं लेता हूँ, मुझे करने दो। ये कौन है भाई? ये कौन है? कौन है? ये मुखौटा क्या ये वही है जो पूरी दुनिया के सारे धोखे पकड़ने वाला प्रथम दिव्य नेत्र? दिव्य नेत्र, 1 महीने में 10 से अधिक धोखे पकड़ने वाला दिव्य नेत्र। यानी बॉस का अड्डा है और वह यहाँ धोखा पकड़ने आया है। जब सच झूठ बन जाता है तो झूठ भी सच हो जाता है। जल्दी से इसे रोको। ये क्या कर रहा है? क्या हुआ? कोई नकली नहीं है। नहीं बॉस, तुम धोखा खेल रहे हो। हाँ ना? हाँ ना? हाँ। दिव्य नेत्र, किसी की कमाई का रास्ता रोकना मानो उसके माता पिता को मारने जैसा है। अच्छे से सोच लो। जाल नहीं बिछाओगे तो फंसोगे भी नहीं। हाँ हाँ हाँ। उस वक्त बहुत छोटा था,
और खुद को बधाई दी कि मैंने ऐसा 100 साल में एक बार मिलने वाला अद्भुत जाल तोड़ा। अहंकार में डूब गया। लेकिन जब मैं घर लौटा, पापा पापा पापा, आपको क्या हुआ? पापा, छोटी बहन कहाँ है? शियाओ तोंग तेरी बहन को ले गए हैं। मेरी फिक्र मत करो, जाओ और बचाओ। जाओ उसे बचाओ। पापा हिम्मत रखो, मैं आपको अस्पताल ले चलता हूँ। पापा को सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि मैंने तुम्हें यह हुनर सिखाया। दुनिया में नंबर 1 होने का क्या फायदा। याद रखना, अपनी बहन को ढूंढ कर लाना। आगे क्यों नहीं खोलते? भाई साहब, आपको नहीं पता, मेरे यहाँ का यह कर्मचारी भी बहुत जिद्दी है। उसके हिसाब से आपके ये 9 सीप सब खाली हैं। खाली? यह तो वापस लेना ही नहीं चाहते। तो आप अच्छे से देख लीजिए। मैंने आपको झूठ बोला या नहीं? फिर से खाली। फिर से खाली है। यह फिर से खाली क्यों है? हाँ, सही कहा। ठीक है सब लोग, आज मेरे घर के इस लड़के का जन्मदिन है। हमारा काम आज के लिए यहीं खत्म। फिर कभी आना। सबको धन्यवाद आने के लिए। चलो 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 चलो। क्या बात है यार? मैन जी, विक्रम शर्मा के गुंडे फिर से परेशान करने आए हैं। मैन जी, आपने सोच लिया? यह आधी गली विक्रम भाई के अंडर है। अगर आप विक्रम जी के साथ हो जाएं, आपको अच्छा खाना पीना मिलेगा। मैं आखिरी बार कह रही हूं, नामुमकिन? मैन जी, मैं आपको एक सलाह देता हूं। आजकल मेरे विक्रम भाई लेकिन नी बॉस के साथ हैं। इज्जत नहीं चाहिए क्या? नी बॉस कम से कम नदीपुर के भूमिगत के नंबर 1 हैं और विक्रम शर्मा जैसा बेकार आदमी उसे भी पसंद आ गया। मैन जी, इतना स्वार्थी मत बनो। तुम्हें जीना नहीं है, अपने लोगों को भी जीने दे। यह तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तोड़ दो। रुको, जो करना है मुझसे करो, मेरे भाइयों को मत छुओ। क्या कहते हो मैन जी? सोच लिया? तुम तीनों पैसे लो और चले जाओ। मैन जी, आप हमेशा हमारे साथ इतने अच्छे रहे हो। मैं नहीं जाऊंगा। मैन जी, मेरी जान आपने बचाई थी, वरना मैं उस सर्दी में मर जाता। मुझे नहीं चाहिए। बहादुरी मत दिखाओ, जाओ। ये लोग हमारे दरवाजे पर आ गए हैं। अगर मैं अभी चला गया तो मैं कैसा इंसान हूंगा? हम मैन जी को नहीं छोड़ सकते। भरा गूंगा, मैं जी तुम्हारे लिए हमेशा अच्छी थी। बेवफा पाला पोसा नहीं सीखा। तेरे बाप की मौत मेरे यहाँ हुई थी, तू भी मेरे यहाँ मरेगा। यह घर तुम्हें किराए पर देना बदकिस्मती है। निकल यहाँ से। मुझे अब तक छोटी बहन नहीं मिली। मैं मर नहीं सकता। क्या हुआ? सब बेचारे हैं। मेरे साथ चलो, कम से कम बारिश से बचने की जगह तो होगी। बक तू सच में ले रहा है? बस चलो, चिंता मत करो दीदी, तुझे दोष नहीं देती। अरे मैं जी, तूने कोई जवाब नहीं दिया। मैं तो इस गूंगे को जाने नहीं दे सकता। तू आखिर क्या चाहता है? तुझसे सीधे कहता हूं, तू हमारे बॉस के साथ है। इस सीप की दुकान का व्यापार हमारे बॉस को भी देना होगा। ठीक है,
लेकिन मैं जी इतने सालों से इस धंधे में हूँ, मेरी नजर ऊंची है। जब तक उसमें असली हुनर ना हो, नहीं तो मुझे उसके साथ जाने के लिए राजी मत समझना। बस इसी बात का इंतजार था। आइए। गूंगा कभी नहीं देखा। यह है जुआ लकड़ी। यह हमारे सीप के मोती बनाने से कहीं ज्यादा मुनाफा देता है। सी से भरी लकड़ी नकली गे के रूप में पेड़ की छाल चढ़ाने की तकनीक, ये सब नकली हैं, हुआंग वाली नहीं है। आज भी वही पुराने हथकंडे। मैं जी, आज तू आई, तेरे लिए बड़ा इंतजाम किया है। देखा, ये सब जीवित पेड़ हैं। कुछ नया खेलते हैं, हर कोई 10 डंडे चुने। जिसके पास सबसे अच्छे गे होंगे वह जीतेगा। विक्रम शर्मा, बहुत बड़ा खर्च है। तुम तो कभी कभी आते हो ना, अच्छी तरह से मेहमानदारी तो करनी ही चाहिए ना। कैसा है? लेडीज फर्स्ट, तुम पहले चुनो। लगता है तुम मेरे सीप के ठेले का कारोबार पक्का करना चाहती हो। कारोबार मुझे चाहिए और तुम्हें भी चाहता हूं। मैन जी, ये कैसे चुने? जैसे चीनी दवाई में, देखना, सूंघना, छूना, बनावट देखना, खुशबू सूंघना, बनावट टटोलना। तुम लोग कुछ बार देखोगे तो समझ जाओगे। श्याओटोंग, तुम्हें यह दस्ताना कैसे पता? तुम पहले आई थी? कैसा है? विक्रम शर्मा, मैंने चुन लिया। बस यही चाहिए। तो तय है ना? अगर मैं जीत गया, तेरा कारोबार और तेरे आदमी सब मेरे होंगे। ठीक है। अगर तुम हार गए, मुझे तुम्हारा दक्षिण नगर वाला नया अड्डा चाहिए। यह कैसे हो सकता है? तेरा यह दाम काफी नहीं है। ऐसा करते हैं, तेरे ये 3 आदमी, इनकी जान दांव पर लगा। विक्रम शर्मा, तू बहुत नीच है। मेरे आदमियों को मत छेड़ो। अभी तो बाजी शुरू हुई नहीं, तुझे कैसे पता कि तू हार गया? मैडम, हमारी जान आपने बचाई थी, हम आप पर विश्वास करते हैं। लगता है फैसला हो गया। क्या बोलते हो, एक साथ खोलूं या एक एक करके? एक एक करके खोलो। खोलो। यह तो कुछ नहीं। हिम्मत मत हारो, अभी 9 और बाकी हैं। अभी 9 और बाकी हैं। विक्रम शर्मा, तूने जानबूझकर हमें फंसाया है ना? क्या चिल्ला रहा है? क्यों चिल्ला रहा है? मैं तेरे लिए साजिश करूं? मैं तुझे बता दूं, ये लकड़ियां मैं जमीन में बो दूंगा, इनसे मेरी शान भी बढ़ेगी। चालबाजी करने से मुझे नुकसान होगा। फिर से खोलो। मैडम, हम नहीं खोलेंगे, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। बैठ जाओ। मैंने कहा बैठ जाओ।
मैंने कहा था बैठ जाओ। मोनू शेरू, यह उतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। बैठो। हमने तो तय किया था ना, बस एक आखिरी टुकड़ा बाकी है। इसे खोलने के बाद जाना, देर नहीं होगी। विक्रम शर्मा, मैं भले ही सीप का बिजनेस करती हूँ, लेकिन यह लकड़ी का जुआ मुझे भी कुछ पता है। तो तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हें फंसाने के लिए जाल बिछा रहा हूँ? इस तरह की बात कहने के लिए सबूत चाहिए। कोई सबूत नहीं। फिर से खोलो। मुझे जांच करनी है। जांच करूं कि जो हुआंगवाली मैंने चुनी थी वह पहले वाली से मेल खाती है या नहीं। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? क्या तुम्हें डर लग रहा है? आओ। मैंजी, मैं देख रहा हूं ये लकड़ियां सब एक जैसी कैसे हैं। चुप रहो, मैंने चुनी है। देखो, निशान अभी भी है। ज्यादातर इसमें गिरी है, लेकिन बहुत छोटी। क्या आप खोल सकते हैं? हमारी शर्त मत भूलना। खोलो। फिर भी नहीं मिला। तू हार गई। कैसे हो सकता है? मैंने अभी अभी चेक किया था। कैसे नहीं? हकीकत यहां है। तेरे लोग और तेरा बिजनेस सब मेरा हो गया। तेरे हाथ इतने उछलते हैं? मैं तुझे बता रहा हूं, तुम्हारा बॉस हार गया। अब तू मुर्दा है। विक्रम शर्मा, उसने मेरे पैसे लिए। अब वह मेरा आदमी नहीं रहा। उसे जाने दे। अगर मैं न छोड़ूं तो? विक्रम शर्मा, उसे छोड़ दे। मैं नहीं छोड़ूंगा। मैडम। मैडम। विक्रम शर्मा, तू जानता है मेरा मिजाज। अगर तू पैसा और लोग दोनों नहीं खोना चाहता, उसे छोड़ दे। धीरे धीरे मत। जाओ जाओ, ठीक है। तू अपने हाथ में जो है उससे चोट मत खाना। मैं छोड़ रहा हूँ। जाओ जाओ, उसे बाहर फेंक दो। आन्यू, चल। जितना दूर हो सके उतना अच्छा। आगे से। तू अब अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। गूंगा एहसान फरामोश मत हो। मैं जीना चाहता हूं, मगर मौका नहीं मिलता। चल। अपनी बहन को जरूर ढूंढना। फिर से प्लान मत बिगाड़। अगर प्लान नहीं बिगाड़ोगे तो प्लान बना रहेगा। हमेशा कोई ना कोई मजबूरन खेल में आ ही जाता है, और उसे भी चैन नहीं मिलता। बेवकूफ, तुम वापस क्या करने आए? क्या मरना चाहता है? चलो जल्दी चलो। जल्दी निकल यहां से, चल निकल। अन्यू, तुम्हारा मतलब? क्या तू यहाँ गुंडागर्दी करने आया है? लोगों, इसे बांध दो। अन्यू की नजर बहुत तेज है। वह आंखों से ही मोती की स्थिति बता सकता है। क्या यह शीशम की लकड़ी भी देख सकता है? वह यहाँ की व्यवस्था से भी परिचित है। अभी अभी बिना सोचे समझे गया। क्या इसका कोई मतलब है? अन्यू हमेशा भरोसेमंद काम करता है। मैं उस पर एक बार भरोसा करूंगी। विक्रम शर्मा, तुम किस बात की जल्दी में हो? तुम्हारा यह शीशम अभी खुला नहीं है।
मैं अभी हारी नहीं हूँ। क्या मतलब? मैं इस काम को दशकों से कर रहा हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं एक भी टुकड़ा नहीं निकाल सकता? मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मैं बस अपने भाइयों को थोड़ा सीखने देना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारा यह स्वभाव पसंद है। आओ आओ आओ, अब पछताने का समय है। तुम्हारे ये साथी बच सकते हैं। कोई पछतावा नहीं। खोलो। देखा, उसे सिर्फ उसकी परवाह है। तुम दोनों की कोई परवाह नहीं। तुम दोनों क्या सच में उसके लिए मरना चाहते हो? अच्छा, मैं तुम दोनों को एक मौका देता हूं। अब मेरे शीशम को नीचे ले जाओ और अपने मालिक की हार मान लो। मैन जी, हम दोनों बचना चाहते हैं, लेकिन हम सिर्फ बचने के लिए नहीं हैं कि बेवफा बने। मैन जी, मेरी जान तुमने बचाई थी, मेरी जान तुम्हारी है। हम तीनों साथ मरेंगे। यमलोक में भी अकेले नहीं होंगे। उन्हें पता है कि मैं अकेली नहीं रहूंगी सच्चे भाई। मैंने तुम्हें बेकार में प्यार नहीं किया। क्या कर रहे हो? ड्रामा कर रहे हो? और सैड ड्रामा बहुत इमोशनल है ना? सब मरना चाहते हो? चल, गोली चलाओ। कोई बात नहीं, अभी कुछ और तार बाकी हैं। बॉस, यह तो ठीक नहीं है। अब तक क्यों नहीं फटा? कोई बात नहीं, एक और तो बाकी है ना? ऐसा नहीं हो सकता। यह क्या हो रहा है? अरे तो यह गे है। मुझे लगा था एक तिल गिर गया था। विक्रम शर्मा, तुमने गे नहीं निकाला। हम हारे नहीं हैं। तू ही है ना जिसने मेरे गे को हाथ लगाया? विक्रम शर्मा, मैं जो मैन हूं, मैं नदीपुर के जो परिवार पर निर्भर हूं। अगर आज मुझे तुम्हारे यहाँ कुछ हो गया, कल सुबह उठते ही अंडरवर्ल्ड में सब कहेंगे कि तुमने नियम तोड़े। तो बता तब क्या वे तुम्हें फिर भी रखेंगे? नहीं भाई, और क्या वे तुमसे साझेदारी करेंगे? मैं तुमसे कहता हूं, जो परिवार तुम्हारे लिए नी भाई से दुश्मनी नहीं करेगा, लेकिन नी भाई मेरे लिए इस मामले को दबा देगा। शुरू करो। रुको, कुछ बातें निकुन नहीं दबा सकता। तुम गूंगे नहीं हो। नीकुन ने लकड़ी के जुए से शुरुआत की थी। जब वह ऊपर आया तो उसने पूरे उद्योग पर एकाधिकार कर लिया। अंदाजा लगाओ कितने लोग जलते होंगे। तुम्हारा क्या मतलब है? ह्वांग हुआली की नकली चीजें। बस यही कुछ तरीके हैं। पहला, पैच लगाकर छाल बदलना। दूसरा, रंगाई और पुराना बनाना। तीसरा, जोड़कर मिलाना। जहां तक सबसे मुनाफे वाला जीवित पेड़ से चुनना है, वह तो और भी आसान है। बस छाल को उखाड़ना होता है, देखना कि अंदर गे है या नहीं, फिर उसे खास गोंद से चिपका देना, बस निशान लगा देना। जाल बिछाने के लिए
तुम लोगों ने वाकई बहुत मेहनत की है। अन्यू को यह गुप्त बात कैसे पता? पहले तुम्हें कम आंका था, लेकिन तुम मेरा क्या कर लोगे? मुझे पता है, ये सारे तरीके उद्योग में कोई राजा नहीं है, लेकिन अहम चीज है पेड़ों को जोड़ने वाला गोंद। एक बार गलत फॉर्मूला इस्तेमाल किया तो छाल सिर्फ फटती ही नहीं, बल्कि पेड़ मर भी सकता है। तब जाल बिछाने वाला पूरी तरह डूब जाएगा। तुम्हें नी बॉस का गोंद का फॉर्मूला पता है ना? चून के पेड़ का गोंद, बाई जी, शूदी। और एक सबसे जरूरी चीज, क्या मैं आगे बताऊं? बोलो, जेन्यू जाओ? तो ये जिन यू जजाओ था। मैं सोचता था पहले क्यों नहीं मिलता था। चुप रहो। भले ही तुम्हें फॉर्मूला पता है तो क्या, मैं तुम्हें बताता हूं, यह मेरा इलाका है। बोलो, अगर मैं यह फॉर्मूला जूसर को भेज दूं, तब पहले तुम मुझे मारोगे, यानी कुन पहले तुम्हें खत्म करेगा। गूंगा शाबाश। विक्रम शर्मा, मैं सोचती हूँ जूजी बहुत खुशी से आपके इस व्यापार को स्वीकार करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं, लेकिन आज यहां जो कुछ हुआ उसे अपने अंदर ही दफन कर दो, वरना मुझसे बुरा मत मानना, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, लेकिन आप भी याद रखिए, अगर आप इस व्यापार को बनाए रखना चाहते हैं तो फिर बुरी नीयत मत रखिए। मैं तुमसे कह रहा हूं, हम दोनों का यह हिसाब मैं जल्द या बाद में चुकाऊंगा। चलो। वे ये अभी चले गए? नहीं यार, अरे तू यह भी जानता है और क्या क्या जानता है। वह कौन सा गोंद? अगर तुझे पता था तो पहले क्यों नहीं बताया? हम तो जान देने को तैयार थे, और तू? हाँ भाई गूंगा, तूने तो बहुत बेईमानी की। बस करो, आज तुम्हारी बदौलत। अच्छा, हमारे मौत से बचने का जश्न मनाने के लिए मान दीदी तुम सबको खाना खिलाएंगी, हौसला बढ़ाने के लिए। दोस्तों, चीयर्स। चीयर्स। न्यू, सच में नहीं सोचा था मेरे पास और तुम जैसा हल निकालने वाला शख्स। मैं जी, आपने बहुत पी लिया है, बहुत देर हो गई है, मैं आपको घर छोड़ देता हूं। नहीं, आज तुम्हें मुझसे साफ साफ बताना होगा, उस पीली लकड़ी का मसला और उस खास गोंद का फॉर्मूला। और चौसर का कांटेक्ट ये किसी को भी नहीं देते। मैं तो बस, मेरी नजर दूसरों से थोड़ी अच्छी है गोंद के बारे में। मेरे पिता पहले बड़े ही थे, मैंने बस कुछ फॉर्मूले मनगढ़ंत बता दिए, संयोग से सही निकला। जॉ सर के बारे में मैंने पहले संयोग से उनकी मदद की थी। सच में? तुमने जो कहा, तुम्हें लगता है कि मैं मानूंगी? मैं तो बस नहीं चाहता था कि तुम इस मामले में पड़ो। समझ गई। मोनू, शेरू, खा लिया, चलो। रुकिए। मैं जी, मेरे पिता की बरसी आ रही है, मैं वापस जाकर देखना चाहता हूं। ठीक है, तुम पहले घर के काम निपटा लो, मैं दोस्तों के साथ दुकान पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। पापा, मां, मैं वापस आ गया हूं। आखिरकार हमने यह घर खरीद ही लिया। आप फिक्र मत करिए,
भले ही मैं पूरा नदीपुर उलट पुलट कर दूं, मैं बहन को जरूर ढूंढ लूंगा। कौन? टोंग भैया, आप जिंदा हैं। सातू, तुम तो अपने मम्मी पापा के साथ फूलपुर गए थे ना? फूलपुर में रहना सही नहीं था, तो मैं खुद वापस भाग आया। टोंग भैया, मैं आपसे माफी चाहता हूं। मैं बहुत डर गया था। मैं सिर्फ भागने के बारे में सोच रहा था। मैं किसी को बुलाने की हिम्मत भी नहीं कर सका। जब मैं शांत होकर वापस गया, सब कुछ देर हो चुकी थी। अगर मैं थोड़ा और बहादुर होता, न्यू अंकल तो तुम यहां आकर मुझे ये सब बता रहे हो, अपना मन हल्का करने के लिए है ना? क्या यह आपके ज़मीर को शांत करने के लिए है? नहीं, ऐसा नहीं है। इन सालों में मैं ठेला लगाता रहा हूं। मैं कम्युनिटी में पैसे कमाता था। मैं उनके बारे में पूछताछ करता रहा। दादा, आप हार गए। इस बार मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। आइए, आप मेरी मदद करें। क्या आप इस आदमी को जानते हैं? यह वो नहीं है। यह वही है। आखिरकार मुझे पता चल गया कि वह कौन है। कौन? मिंग शू, नदीपुर का पूर्व भूमिगत सरगना। नीकुन उसका पालक पुत्र है। क्या? अपने कार्यकाल में वह बहुत कम सामने आता था, जैसे अजगर, सिर दिखाई पर पूंछ नहीं। लेकिन जब उसने निकुन को गद्दी सौंपी, दोनों में अनबन हो गई। गुस्से में आकर उसने निकुन को कई सालों तक छुपाए रखा। जब तुम्हारे घर पर मुसीबत आई, वह अचानक पर्दे के पीछे चला गया। तब से उसकी कोई खबर नहीं मिली। वह अब कहां है? पता नहीं। लेकिन अगर उसके बारे में कुछ जानना है तो शायद एक और व्यक्ति से पूछना होगा। खजाना भवन की मालिक काजल वर्मा, भाई काजल। काजल वर्मा का उससे क्या रिश्ता है? काजल वर्मा बाहर से दुकान चलाती है, लेकिन असल में वह मिंगशू की सफेद दस्ताना है। काजल वर्मा की पुरावस्तु की दुकान का नाम खजाना भवन है, जो मिंगशू के मुश्किल सौदे निपटाती है। काजल वर्मा खुद भी एक मुश्किल व्यक्ति है। बिना मौका देखे हाथ नहीं खोलती, जब तक कोई बड़ा तोहफा न लाए, वरना उससे मिलना भी मुश्किल है। वो ईतमान गी पमाम बिते नहीं थे। निकल जाओ। धन्यवाद। ये अच्छा है, देखो। ये कियानलोंग काल का है ना? ये कितने का है? पिछली बार खरीदे से बेहतर है। देखो ये ग्लेज और चीनी मिट्टी। मुझे भी ये अच्छा लगता है। सच में उनकी दुकान का है। बहुत अच्छा है। यह तांबे की बदबू क्यों आ रही है? क्योंकि यह नकली है। घोड़े के पेशाब में डुबोया गया है। अफवाह है। यहां एक बहुत रहस्यमयी जगह है जिसे भूत बाजार कहते हैं, और यहां के बड़े मैनेजर काजल वर्मा हैं। आमतौर पर वहीं रहते हैं। 6.5 लाख। यह खजाना मेरा होना चाहिए। अगर भूत बाजार में जाना है तो पहले समृद्धि सदन का सदस्य बनना होगा। प्रवेश शुल्क 5 लाख। ये 5 लाख कहां से लाई? इतने सालों में ठगी करके कितना कमाया? कुल 5,000 सब यहां है।
यह तो बूंद समंदर है। ये पैसे काफी नहीं है, कुछ और सोचना होगा। मालिक, यह पेंटिंग कितने की है? यह पेंटिंग 5,000। लेकिन तुम्हारी यह गरीब हालत देखकर 5,000 लपेट दो। क्या बात है, ये तो एक नजर में नकली है, फिर भी कोई इसे पसंद कर लेता है। हाँ, कहाँ से आया यह बेवकूफ? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जरा अच्छी तरह देख लो। तुम बस यही एक चीज खरीदोगे? हाँ पक्का, लपेट दो। ये सब कबाड़ है। हमारे पास सिर्फ 5,000 हैं। हमें इसे सही जगह खर्च करना चाहिए। दुनिया का पैसा दुनिया में बिखेरो। कर्म के बंधन से मुक्त होना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मालिक, मुझे यह पेंटिंग चाहिए। यह पेंटिंग 3 लाख रुपए। लेकिन मैं तुम दोनों की यह गरीब हालत देख रहा हूं। क्या तुम इतने पैसे निकाल सकते हो? भाई तुम पागल हो गए हो? 3 लाख में इतनी नकली पेंटिंग खरीद रहे हो? अगर नहीं खरीद सकते तो भाग जाओ। 3 लाख में तुम्हारी यह बिल्कुल नकली पेंटिंग हमें तो चाहिए ही नहीं। अभी मैंने सुना तुम दोनों के पास कुल मिलाकर 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं है। मैंने कहा यह पेंटिंग मुझे चाहिए। इसे पैक कर दो। पैसे पहले ही दे दिए हैं। दे दिए? कहां हैं? सपने में तो नहीं दे दिए। तुम क्या बोल रहे हो? 1,30,00,000। इसे तुम्हारे बदले दे दूं? तुम्हें मुझे और देना पड़ेगा 10 लाख। झगड़ा करने आए हो? देखो तो यह क्या जगह है? एक गरीब मेरे यहाँ शोर मचा रहा है। कोई है? ये कौन है? कोई हंगामा करने वाला तो नहीं? इतनी गरीब हालत में समृद्धि सदन आने की हिम्मत? हमने तो बहुत देख लिया। हाँ, समृद्धि सदन को उसे पैसे देने दो। वह पागल हो गया है। तो फिर यह 10 लाख तुम नहीं देना चाहते? बहुत अनजान है। भाई वे बहुत हैं। हम समझदार हैं, फिलहाल झुक जाते हैं। चलो भाग चलते हैं। 3 लाख में मैंने यह बाहर की नकली पेंटिंग खरीदी और अंदर की असली पेंटिंग तुम लोगों ने दी है। असली? तो बाहर वाली पेंटिंग अंदर की असली से बदल दी गई, बाजार भाव के अनुसार। तुम्हें मुझे और 10 लाख देने होंगे। तू सपना देख रहा है? इतनी पतली एक कागज, इसमें परत कहां से आई? तुम शियाओतोंग भाई? यह मुमकिन नहीं है। उसने सच कहा है। मुझे दो। यह असली है? हे भगवान, जल्दी देखो। सौंग राजवंश की 2 तरफा रेशम। एक पेंटिंग में 2 चित्र छिपे हैं। आस के बाद सन अरियत किंग। 10 लाख लाओ। 10 लाख लाओ। क्या तुम इस असली को नहीं पहचान रहे? यह तो शाओ सोंग राजवंश के वांगमेंग का है। 10,000 पर्वत और नदियां चित्र। वांगमेंग? हम तुमसे 13 लाख मांग रहे हैं। यह ज्यादा नहीं है। वह असली है। अच्छी तरह देख लो। बाहरी नकली पानी में घुल जाता है, अंदर का असली पानी से नहीं भीगता। यह तकनीक नकली नहीं बनाई जा सकती। तुम्हारे मैनेजर ने गलती की। काबिलियत भी नहीं है। इसने सही कहा। सच में असली है। सच में 2 तरफा कपड़ा है। क्योटो विशेष प्रदर्शनी में शाओ एझोंग का श्रवण चित्र उसी तकनीक का उपयोग किया गया था। हाँ, इसकी तो किस्मत खुल गई। तीसरे साहब, कोई गड़बड़ कर रहा है। हाँ, यह सही है। यह सच में पता नहीं चलता। ये है। तीसरे साहब, किस रास्ते के हो? किस्मत अच्छी है। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ और न ही किसी गिरोह में हूँ। मुझे सिर्फ अनाम बुलाओ। अनाम आदमी? मेरे यहाँ शरारत करने की हिम्मत? नहीं, ऐसा नहीं है। बस संयोग से तुम्हारी चाल को समझ लिया। तुम क्या कह रहे हो? तुमने असली को नकली के अंदर छिपाया और खरीदार को बेच दिया। अगर खरीदार को पता चल गया तो वह तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अगर उसे पता नहीं चला, तुम किसी भी तरह से असली चुरा लेते हो और खरीदार के पास नकली छोड़ देते हो। एक ही चीज से 2 बार कमाई। मैं सही हूँ ना? क्या समृद्धि सदन ऐसा व्यापार करता है? सच में? कुछ समय पहले मैंने तांगझोंग श्योंग की पेंटिंग खरीदी थी। अभी तक जांच नहीं करवाई। क्या वह भी ऐसी ही है? साथी गड़बड़ करने आया है? नहीं, बस हमारे बड़े मैनेजर काजल वर्मा से मिलना चाहता हूँ। तू ही? लगता है समृद्धि सदन सिर्फ धोखाधड़ी ही नहीं करता, बल्कि उससे भी गंदा व्यापार करता है।
क्या मैं सब कुछ बता दूं? मौत ढूंढ रहा है। इस बदमाश को पकड़ो। आप आइए। तो यह है भूत बाजार। सच में अलग लगता है। भूत बाजार। यहाँ कंपास से 12 दिशाएं बांटी गई हैं और 12 राशियों के हिसाब से सीटें। रुको। हाय सुअर। नहीं, तुम लोगों का क्या मतलब है? आप दोनों देर से आए, तो स्वाभाविक है कि आपको पीछे की सीट मिले। कृपया सहन करें। पक्का? यहां के लोग आम नहीं हैं। किसी की नजर में मत आना। जब मिंग जी से मिलना है तो छिपकर कैसे आ सकते हैं? बस मजे के लिए आया हूं। कोई बात नहीं। जैसी तुम्हारी मर्जी। भूत बाजार में आपका स्वागत है। 12 विशिष्ट अतिथियों से अपने खजाने पेश करने का अनुरोध है। जी, चौ, यिन, माओ, चेन, सी, वो, वे, शन, यू, शू। हाई सीट खाली। तुम नए हो, है ना? यहाँ का नियम है, बिना खजाने की सीट नहीं मिलती। तुमने यह सीट ले ली, लेकिन उचित सम्मान नहीं दिखाया। लोग क्या सोचेंगे? तो यह बात थी। यही तुम्हारी ईमानदारी है। यह चीज नकली है, लेकिन यह खजाना भवन की है। शेन तीसरे मास्टर ने मुझे यह उपहार दिया था। क्या यह काफी ईमानदारी नहीं है? बकवास, मुझे बेवकूफ बना रहा है। ठीक है। कृपया। हाई सीट पूरी। कंपास शुरू। चुने हुए व्यक्ति मंच पर आएं और अपना खजाना पेश करें। पहली नीलामी का दौर शुरू। चुना हुआ व्यक्ति मंच पर आकर अपनी वस्तु पेश करे। शांग राजवंश का ताओते फांगजून शुरुआती कीमत 1 लाख। खरीद लिया तो पीछे मत हटना। पैसे और माल का आदान प्रदान हो गया। नीलामी शुरू। 1.5 लाख। 2.5 लाख। 3 लाख। भाई, मंच पर वह चीज असली है या नकली? तांबे के जंग को पुराना बनाया गया है। पश्चिमी पहाड़ी की लाल मिट्टी का इस्तेमाल किया है, लेकिन शिलालेख की लिखावट में शांग राजवंश की ताकत नहीं है। तो यह नकली है। समझ गया भाई, लेकिन इतना जोर से मत बोलो ना। क्या तुम्हें नहीं लगता कि सब हमें देख रहे हैं? माफ कीजिए, माफ कीजिए, हम तो बस बात कर रहे थे। आप लोग जारी रखें। 3 लाख 1 बार, 3 लाख 2 बार, 3 लाख 3 बार। सौदा पक्का। कृपया येन कोड वाला खरीदार मंच पर आकर माल की जांच करे। घोड़े के मूत्र की बदबू आ रही है। बक सच में नकली है। भूत बाजार का नियम है, खरीद लिया तो पीछे नहीं हट सकते। पैसे और माल का आदान प्रदान। तुमने खुद माना था और अब यहां हंगामा कर रहे हो। बाहर निकालो। मैं तो बस एक पल की उत्तेजना में था। किस अधिकार से? बाहर निकाले जाने का हकदार या नकली बेचने वाला है? लगता है भूत बाजार की काली सूची में एक और नाम जुड़ने वाला है। मुझसे गलती हुई, मुझसे गलती हुई। तीसरे साहब, आपसे दया की गुजारिश है। सच में कोई रहम नहीं है। आदमी को संभाल लिया।
मेरे भूत बाजार की बदनामी मत करो। आप मेरे भूत बाजार की बदनामी मत कीजिए। जी। दूसरा दौर की नीलामी शुरू। चांगले युग का नीला सफेद फल फूल मेपिंग फूलदान। शुरुआती बोली 30 लाख। यह चांगले युग का नीला सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन सुमाली नीले रंग के लिए मशहूर है। इसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है। अक्सर जंग के धब्बे दिखाई देते हैं। यह बाद के हुई नीले रंग जैसा नहीं है। गलत नहीं हो सकता। यह असली है। 40 लाख। 45 लाख, 50 लाख, 55 लाख, 60 लाख, 65 लाख। यह रत्न मेरा होना चाहिए। 70 लाख। सातु, यह चीज चांगले युग की असली है, लेकिन इसमें कील से पैच लगा है। इसका कोई संग्रह मूल्य नहीं है। अधिकतम 70 लाख का है। भैया कहा था ना, हल्के से। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या झगड़ा करना चाहते हो? हम तो बस यूं ही कह रहे थे। ये झगड़ा कैसे कह सकते हो? सब लोग जारी रखें, जारी रखें। 70 लाख पहली बार, 70 लाख दूसरी बार, 70 लाख तीसरी बार। सौदा पक्का। कृपया सी सीट वाले खरीदार मंच पर आएं और माल की जांच करें। सच में पैच लगा हुआ है। भैया, यह भूत बाजार इतना बड़ा नाम है, आखिरकार सब धोखा क्यों है? जल्दी मत करो, अच्छा माल आगे है। वे एक दो अच्छी पुरानी चीजें रखेंगे ताकि जुआरियों की भूख बढ़े। अच्छा, बहुत घटिया है। तीसरा दौर की नीलामी शुरू। क्या बात है? ऐसा नहीं हो सकता कि वह खरगोश 2 बार चढ़ाया जाए। नहीं, कुछ अजीब है। इतनी धूम है तो मैं भी शामिल होता हूं। शाओ सोंग राजवंश का सफेद जेड ड्रैगन। शुरुआती कीमत 50 लाख। यह आकृति, क्या यह उस समय के महल का पुराना संग्रह है? बकवास। दुनिया में केवल 20 सफेद जेड ड्रैगन हैं। हर एक अनमोल है। इसे बेचने के लिए कैसे निकाल सकते हैं? शेनसान ये खुद माल लेकर आए हैं। हो सकता है कि नए लोगों के लिए जाल बिछाया गया हो। हमारे पास देखने के लिए मजा है। दिया जलाना। दिया जलाना। लड़के, तुम्हें पता है दिया जलाने का मतलब क्या होता है? मुझे पता है। दिया जलाने वाला हमेशा आखिरी बोली लगाने वाले से ज्यादा कीमत। भाई, तुम पागल हो गए हो? हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? यह दिया जलाने के बाद तो फिर पीछे मुड़ना नामुमकिन है। यह तुम्हारा इलाका है ना? क्या डर है कि मैं भाग जाऊंगा? तो शुरू करो। शुरुआती कीमत 50 लाख। हर बार कम से कम 10 लाख बढ़ाना होगा। बोली शुरू। शू, ये अभी इस लड़के ने तुम्हारा खेल खराब किया। तो फिर आपको क्या? 70 लाख। 90 लाख। 10 लाख। 11 लाख। भाई 11 लाख। हमारे पास जो पेंटिंग है वह केवल 13 लाख की है। बस यही तो अधिकतम है। क्या जल्दी है? अभी तो पहुंचा ही नहीं। मेरे छोटे टोंग भाई। दिया जलाया, बाद में पैसे नहीं दिए तो तेरी जान ले लूंगा। 15 लाख। युवक कैसा है? अभी तक संभल रहे हो?
मैं संभलूं या ना संभलूं महत्वपूर्ण नहीं। अगर मैं डूब गया अगली बारी तुम्हारी होगी। तुम संभलोगे या नहीं? 20 लाख। माफ कीजिए, मैं संभल सकता हूं। अच्छा। 20 लाख एक बार, 20 लाख 2 बार, 20 लाख 3 बार। बिक गया। चूंकि है जॉन के खरीदार ने दिया जलाया है, इसलिए यह वस्तु 21 लाख की कीमत पर है जो उनके खरीदार द्वारा खरीदी गई। प्रक्रिया के अनुसार अब तुम्हें अपनी पूंजी जांचनी होगी। कृपया। काफी है। सिर्फ 10 लाख। बाकी का क्या? दूर नहीं, बिल्कुल पास। अब तुम्हें मुझे देना होगा। लड़के, मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो? लगता है मैंने साफ नहीं बताया। शिनसान, ये सब तुम्हारे लोग हैं ना? अभिनय तो ठीक नहीं है। मैंने सोचा था कि यह भूत बाजार कोई न्यायपूर्ण व्यापार का स्थान है। अब देखा जाए तो बस एक है, एक और गहरा और छिपा हुआ जाल है। अरे छोकरे, तू हंगामा करना चाहता है? मैं यहां सिर्फ मालिक से मिलने आया हूं, लेकिन तुम लोग मुझे मूर्ख बनाना चाहते हो। तो मुझे तुम्हारा खेल खोलना पड़ेगा। इस अंधेरे में बहुत सी जगहें हैं जहां धोखा किया जा सकता है। एक एक करके खोलूं? तू मुझे ब्लफ कर रहा है ना मालिक? शेन यू, उसे माल चेक करने दो। मालिक, कृपया माल चेक करें। इस शाओसोंग राजवंश के सफेद जेड ड्रैगन में महीन रेखाएं हैं, लेकिन ये रेखाएं बहुत पतली हैं। नवनागरिक 14 तियानजिन में बना। वाकई नकली है। मुझे लगता है इस आदमी का दिमाग खराब है। साफ है कि जाल है, फिर भी इसमें कूद रहा है। जब कोई खुद मरने पर आमादा हो तो कोई रोक नहीं सकता। किसने कहा मेरी चीज नकली है? मैं कह रही हूँ। क्या तुम पढ़ नहीं सकते हो? इस पर साफ लिखा है नव नागरिक 14 और असली कहने की हिम्मत है। शेनसान, ये भूत बाजार इतने नौसिखिए को बुलाकर खलल डाला। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? लगता है तुम लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है। गलती हुई है तो गलती हुई। क्या तुम भी बाहर निकाले जाना चाहते हो? क्या होंगे? यह समृद्ध सदन हमेशा नकली को असली बताता है, लेकिन आज असली चीज देखकर भी पहचान नहीं पाए। तुम कह रहे हो कि इस ड्रैगन के अंदर एक और असली खजाना छिपा है? बिल्कुल। क्या तू दोबारा वही करना चाहता है? यह खजाना, इसकी सतह चिकनी और साफ है, गुणवत्ता बाकी जैसी ही है, और हमारे बड़े मैनेजर ने खुद जांचा है। यह नकली है। तुम कहते हो कि इसमें एक खजाना है? वह कहां छिपा है? कैसे छिपा होगा? बड़े मैनेजर का नाम सुना था आज मिलकर, बस इतने ही। बड़े मैनेजर पर तू टिप्पणी कर सकता है? गलती हुई है तो गलती हुई। तुम इतने निश्चित हो? बिल्कुल सही। अच्छा, तुम भी जानते हो भूत बाजार शियानन का सबसे बड़ा बाजार है। यह नाम और पैसा कमाने की जगह नहीं है। अगर तुम जिद करते हो तो हम एक शर्त लगाते हैं। अगर तुमसे गलती हुई, अपना हाथ रख दो। भाई नहीं। अगर नहीं, अगर नहीं, बस मालिक से एक सवाल पूछना है। कैसा रहेगा? ठीक है, मैं देखूंगा तू कैसे मरता है। बताइए। खजाना यहां के अंदर है। मांचू राज घराने की चीज।
है या नहीं? भूत बाजार आज बंद है, सब लोग वापस जाइए। लगता है आज मुझे हार माननी पड़ेगी। बिल्कुल, तू कम कोशिश कर, हमारी ताकत बचेगी क्यों नहीं। यह कैसे हो सकता है? बिना लड़े हार मानना। अगर यह जो ये के कानों तक पहुंचा तो वह मुझ पर हंसेगा। तुम उसके आदमी हो। इस दुनिया में क्या कोई दूसरा है जो जू ये कहलाने की हिम्मत करे? जूये नदीपुर के भूमिगत दुनिया के दिग्गज, हालांकि सालों से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन फिर भी मिंगशु को उनका लिहाज करना पड़ता है। ये कमीना उसका आदमी है, मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो उसे फोन कर सकते हो। मैं भूल गया, तुम्हारे पास उसका नंबर नहीं है। बड़े मालिक, क्या तू उस पर टिप्पणी कर सकता है? बेघर कुत्ता भी भौंकने की हिम्मत करता है। यह मालिक की शिक्षा की कमी है। मार डालो तू। बड़े मालिक, मैं पूछता हूं, जब भूमिगत नगर की नींव रखी गई थी उस बारे में जुये ने यह बात किसे कही थी, याद है? जो ये ने यह कहा था, जो ये हमेशा वफादार रहे हैं। अगर उन्हें पता चला यह लड़का मेरे यहाँ मारा गया, मिंगशु भी मुझे नहीं बचा पाएंगे। हार मान ली। तो तुम क्या पूछना चाहते हो? मिंगशु कहाँ है? अरे लड़के, चूंकि तुम जुये के आदमी हो तो मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ। मिंगशु से हर कोई नहीं मिल सकता। अगर तुम उन्हें गुस्सा दिलाओगे, भले ही जो ये तुम्हारी रक्षा करे, हाथ पैर तोड़ना तो छोटी बात होगी। बेकार की बातें मत करो। मिंगशु आखिर कहाँ है? ठीक है, चूंकि तुम मरना ही चाहते हो। नदीपुर के बाहर नवग्राम। क्या? नवग्राम पूरा गांव बगुआ पर बना है, रहस्यमय और जटिल, कड़े नियम। गांव में 9 बड़े जुए के खेल हैं। अब तक 8 खेल हल हो चुके हैं, लेकिन पहले जिन्होंने इन्हें हल किया उन सबका बुरा हश्र हुआ। अब सिर्फ आखिरी स्वर्ग खेल बचा है, जिसे कोई हल करने की हिम्मत नहीं करता, कोई हल नहीं कर सकता। मिंगशु नवग्राम में है। क्या तुम जाने की हिम्मत करते हो? फूल चाहिए? भाई तुम सच में नवग्राम जा रहे हो? नमस्ते, फूल लोगे? जो चाहो चुन लो। ले जाओ, पैसे बदल लो। इसे फूलों के पैसे समझो। भाई, अभी वो भी तो फूल बेच रही थी, तुमने उससे क्यों नहीं लिया? वो सिर्फ दिखने में अच्छी है, लेकिन दिल काला है। क्या वो जाल बिछा रही है? बहुत मेकअप किया है, बहुत नखरे दिखाती है बस बूढ़ों को फंसाने के लिए, लेकिन उसके हाथ में फूल सब दवा में भिगोए हुए हैं। डिब्बे से बाहर निकालो, आधे दिन में बदबू आने लगेगी और सड़ जाएगा। नमस्ते, फूल लोगे? और वो एक हाथ में फूल और दूसरे में चाकू रखती है। जो नहीं खरीदते उनके कपड़ों पर चीरा लगा देती है। गुस्से में उस वक्त पता नहीं चलता, घर जाकर पता चलता है, तब तक देर हो चुकी होती है। भाई काश मैं पहले तुम्हारे साथ आया होता, तो अब तक मुझ में भी ये सब हुनर होते। मैं तो चाहता हूं कि ये हुनर न होते, वरना पापा नहीं मरते और बहन भी गायब नहीं होती। बस मैं मान जी से मिलना चाहता हूं, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। जाने से पहले मुझे उनसे एक बार मिल लेना चाहिए। ठीक है। देखो, ये नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो, धीरे। और ये तरफ। मान जी, आन्यू तुम यहाँ कैसे? जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। तुम ही न्यूटोंग हो? वो नहीं है। हाँ वो नहीं है, हाँ वो नहीं है। मैं ही न्यूटोंग हूं। मुझसे क्या काम है? मैं न्यूटोंग हूं, मुझसे क्या काम है?
अनियु, भाइयों, अनियु तो सिर्फ जॉये का सम्मान करता है। वह उनके नाम पर कभी ऐसा नहीं कर सकता कि लोगों को नाराज करे। उस दिन लकड़ी के जुए की बात पता नहीं कैसे जॉये तक पहुंच गई। जरूर विक्रम शर्मा होगा। उस कुत्ते ने ही शैतानी की है। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना, तेरा कुछ नहीं होने दूंगी। शुक्रिया मैडम जी, लेकिन जॉये ने मुझे क्या हुक्म दिया? न्यूटोंग, तू शियाओडोंग। जॉ ये ने कहा, अंगूठी देखना मानो उन्हें देखना, और खास तौर पर कहा जरूरत पड़े तुरंत संपर्क करना। नवग्राम जाना जान का खतरा है, एक सुरक्षा अच्छी है। यह चीज मैं रख लेता हूं। जॉये को मेरा शुक्रिया कहना, उन्हें मेरा प्रणाम देना। मोनू, शेरू, इन्हें छोड़ाओ। अनियु, तू और जॉये। क्या? कुछ नहीं। इतने दिनों से तू घायल तो नहीं? मेरा भाई बहुत तेज है। वो भूत बाजार, उसके सामने कुछ नहीं है। भूत बाजार? वाह, तू बड़ा हो गया है। वहां जाने की हिम्मत की। मैडम जी, मैं तो ठीक हूं ना? मुझे पता है तू खुद संभाल लेता है। बहन तो फिक्र करती ही है तेरी। ये कौन है? मेरा बचपन का दोस्त सातू, फूलपुर से आया है मेरी बहन ढूंढने में मदद करने। इसी के लिए भूत बाजार गया था। बेवकूफ, आखिर बोला तूने। लेकिन भूत बाजार तो मिंगशू का इलाका है। क्या तेरी बहन का गायब होना उससे जुड़ा है? इसीलिए इतने दिनों से कुछ पता नहीं चला। अब तू क्या करने वाला है? मिंगशू से मिलूंगा। मिंगशू? मिंगशू जी, तुम पागल हो गए हो। मत जाओ। मैन जी, मुझे जाना ही होगा। बहन मेरी इस दुनिया में इकलौती है। आन्यू, इस बारे में हम धीरे धीरे सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत रिस्की है। मैन जी, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, चाहे आगे कितना भी खतरा हो। मुझे जाना ही होगा। भैया धीरे चलो भैया। पापा, मम्मी, आप चिंता मत करो, मैं बहन को जरूर वापस लाऊंगा। भैया भैया, नवग्राम आ गया। मैन जी। शेरू, मोनू, आप लोग यहाँ कैसे आए? मैन जी, गूंगा, हमने तो साथ में मुसीबतें झेली हैं, आप ऐसे भाइयों को छोड़ रहे हैं, और दोस्ती का क्या हुआ? तेरी बहन मेरी भी बहन है। बहन की तलाश का मामला अकेले तो नहीं निपट सकते। मुझे लगता है इन दोनों की बात सही है। शुक्रिया मैन जी, लेकिन यह सफर बहुत खतरनाक हो सकता है। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग मेरे लिए जोखिम उठाओ। जब आ ही गए हो तो अब वापस जाने का कोई मतलब नहीं। हाँ ना, हम भाई नहीं हैं क्या? भैया मिलजुल कर काम करेंगे तो मजबूत होंगे। ठीक है, तो चलो साथ चलें। लेकिन पहले मैं एक बात कह दूं, अंदर जाने के बाद सब कुछ मेरी बात माननी होगी। ठीक है, इसकी चिंता मत करो। तुम लोग सच में आ गए? जानते हो मरने का मतलब क्या होता है? अगर हम नहीं आते, तुम हमें कैसे परेशान करते? चलो। नवग्राम यह बगुआ के अनुसार बनाया गया है। अगर स्थानीय ग्रामीण रास्ता न दिखाए तो बाहर नहीं निकल सकते। दूसरे शब्दों में, अंदर आए तो भागना भूल जाओ। घमवार। समझ में आया? अब भी पछताने का समय है। जरूरत नहीं, हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो चलो तुम्हें साफ साफ बताते हैं कि कैसे मरोगे। नवग्राम,
मुश्किल के हिसाब से 3 स्तरों में बांटा गया है। पहले हैं ये रेन 3 स्तर। पहला स्तर मानव हृदय स्तर, हुआ पीजियान। डोंगपो जोशी ने कहा, यह चित्र वास्तव में निराकार है, स्याही और कलम से बनावटी है। स्याही और कलम से बनाई गई काल्पनिक तस्वीर किसी को कैसे डरा सकती है? जो डरते हैं बस उनके मन में भूत है। दूसरा स्तर मानवता स्तर, हड्डी खून की बलि, शांग राजवंश की कांस्य मूर्ति, बलि कुल्हाड़ी। शांग राजवंश के समय मानव बलि सबसे आम थी। युद्ध कुल्हाड़ी एक हथियार है, इसका उपयोग युद्ध बंदियों या गुलामों को मारने के लिए किया जाता था, देवताओं को बलि देने के तरीके के रूप में। तो इस स्तर को कैसे हराएं? क्या मतलब? क्या स्तर हराने वाले को भी बलि देनी होगी? बिल्कुल नहीं। प्राचीन लोग मानते थे कि जीवन और मृत्यु के बीच एक रैटल स्नेक की तरह चक्रीय रूप से घूमता है अनवरत। स्तर हराने की कुंजी यही है। तीसरा स्तर आत्मा स्तर, कठपुतली का खेल। जोजी, आप ठीक तो हैं? जियाओतोंग, मुझे बचाने आने के लिए शुक्रिया। नहीं तो मैं यहां मर जाता। बहुत शुक्रिया। इतने सालों के दोस्त हैं, यह सब क्यों कह रहे हो? मैडम, ये क्या मतलब है? ये लो। मिंग जी कहते हैं कि आप दूर से आए हैं, तो सबसे ऊंचे स्तर का इंतजाम करना है। सबसे ऊंचा स्तर? लगता है यह अंतिम संस्कार का सबसे ऊंचा स्तर है। मिलना ही संयोग है। तुम्हें विदा करने आए हैं, कोई बात नहीं। तू बोल सकता है या नहीं? सच में लगता है हम कमजोर हैं क्या? जब मैं आया हूं तो जीवित बाहर निकलने की उम्मीद नहीं है, पर मरने से पहले सच तो पता लगा लूं। कृपया मैडम, रास्ता दिखाइए। उठाओ शव को। शुभ समय आ गया है। मिंग जी नमस्ते। मिंग जी नमस्ते। मिंग जी का आदेश। कृपया भीतर आइए। जब आए ही हो तो क्यों झिझक रहे हो? क्यों नहीं सामने आते? मिंग जी को आप जैसे चाहे वैसे नहीं मिल सकते। तो फिर कैसे मिल सकता हूं? हमारे नवग्राम में आए हो तो यहाँ के नियम मानने होंगे। जन, स्वर्ग, पृथ्वी और नवग्राम के 4 चरण एक एक करके पार करने होंगे। मैं यहाँ खेल को हराने आया हूं। बस 9 चरण पार करने में महीनों लग जाएंगे। डर है कि मिंग जी तब तक न रहे। बेवकूफ। यह तो पता नहीं तुम उस दिन तक रहोगे या नहीं। मैंने सुना है नवग्राम में एक और चरण है जिसे क्रॉस ओवर कहते हैं। हाँ या नहीं? लड़के, बहुत जानकार हो तुम। पर यह क्रॉस ओवर, कहीं ऐसा ना हो कि पार तो करो पर निकल ना पाओ। चिंता मत करो मेरी जान, तुम दोनों से लंबी है। तुम बकवास बंद करो, अब क्रॉस ओवर करूंगा। मेरी एक शर्त है, इससे पहले कि मैं बाहर आऊं, मेरे लोगों को कुछ ना हो। बेशक। मिंग अंकल ने कहा था, जब एक व्यक्ति सिद्ध हो जाता है तो उसके मुर्गे कुत्ते भी स्वर्ग चले जाते हैं। इसके विपरीत वही बात। जैसे हमें डर लगता है। अनियु, हमारी चिंता मत करो, बेफिक्र होकर पार करो। चिंता मत करो मैन जी, मुझे कुछ नहीं होगा।
मुझे क्या हुआ? नीचे आने से पहले तो जांच किया था। हवा में कोई जहर नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? गुई चुई देंग। बहन, नहीं, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। हमें तुरंत जाकर बचाना होगा। चलो। अरे अरे अरे, बर्दाश्त नहीं हो रहा। आ गए ना उस छोटे कमीने को बचाने। अफसोस, खेल खत्म हो चुका है। रुको, तुम लोग ऐसा करके। क्या तुम्हें जॉर्जी से डर नहीं लगता? पन्ना अंगूठी, जॉर्जी की अंगूठी। अगर आन्यू बाहर आया, अगर उसे पता चला कि हम पर मुसीबत आई है, तुम्हें लगता है जॉर्जी हमें सजा देंगे? लेकिन तुम लोग रात के अंधेरे में शवताबूत गुफा में घुस आए, पहले नियम तोड़ दिए, तो उम्मीद मत रखना कि मैं आसानी से छोड़ दूंगी। मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ। अगर तुम लोग उसे पकड़ लो, मैं न सिर्फ पुरानी बात भूल जाऊंगी, बल्कि तुम्हें अंदर जाने दूंगी उसे ढूंढने। क्या मौका? एक बाजी शतरंज की। आज हम शतरंज खेलेंगे। 4 प्रमुख अंतिम खेलों में सबसे बड़ा, 7 तारों का संगम। तुम में से कौन आएगा? मैं आता हूं। बकवास, यह तो बिल्कुल अनफेयर है। मान जी, आप चिंता मत करें। मैंने 3 साल की उम्र में शतरंज सीखना शुरू किया था। मैंने 5 साल तक एंड गेम्स बिछाकर गुजारा। यह तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। सातू, बस तुम पर है। लाल पहले चलता है। तुम कौन सी तरफ चुनते हो? शतरंज के 4 बड़े एंड गेम। हालांकि बाहर से लाल को फायदा दिखता है, लेकिन असल में उसमें खतरा छिपा है। लेकिन लाल। बच्चा तो कमाल का है। तोप दो, 5 आगे। घोड़ा 8, 7। यह जानबूझकर एक कम चलने वाली चाल है। रथ 2, 3 आगे। तोप 8, 9। यह स्थिति देखो, अभी तो हालात खराब लग रहे हैं। बुरा मुंह मत खोल। खेलोगे या नहीं? 5 मिनट हो गए। बहुत देर लगा रहा है साला। अब घोड़ा छोड़कर राजा बचाना होगा, लेकिन मैं धीरे धीरे खत्म हो जाऊंगा। हार मान लो, तुम्हारे बस की बात नहीं। सिपाही 6, 1 आगे। अन्यू, भाई,
सच में तुझे जिंदा बाहर निकलने दिया। मैंने कहा था मेरी उम्र तुझसे लंबी है। मिंगशु कहाँ है? मैं भी यह बात उसके सामने कहना चाहता हूँ। एक गुंडों की टोली के लिए मिंगशु को आने की जरूरत है। काले रथ की वापसी का रास्ता रोका और लाल तोप के लिए पुल बनाया। भाई बढ़िया चाल है, बढ़िया चाल। यह बेकार चाल है। बस एक घोड़ा कुर्बान करके मैं शह दे सकता हूँ। तो 5 आगे दो। शह। जीत गए, हम जीत गए। अनु, तुम बहुत कमाल हो। सप्तर्षि संगम की 7वीं चाल। इसमें लगातार 2 रथ छोड़ने पड़ते हैं ताकि चेकमेट हो। क्या मिंगशु ने तुम्हें नहीं सिखाया? वह अब तुम्हें नहीं सिखा सकता। तुम्हारा क्या मतलब है? क्योंकि मिंगशु मर चुका है। तुम और कितनी देर छुपाना चाहते हो? एक छोटी लड़की के लिए तुमने साजिश रची? मिंगशु, तू तो सच में जानवर है। कौन? अगर यह खबर सार्वजनिक कर दी जाए, बड़े पेड़ की छांव के बिना, तुम कितने दुश्मनों को रोक पाओगे? तू। मेरी छोटी बहन को बाहर निकालो। मजाक। किसने कहा कि मिंगजी मर गए? बिल्कुल बकवास। और तुम्हारी बहन के बारे में हमारे नवग्राम में ऐसी कोई नहीं है। हाँ, हमारे सरपंच को कोसने की हिम्मत कैसे हुई? बड़े मालिक, इसे पकड़ो। देखता हूं कौन हाथ लगाता है। यह जड़ाऊ ताबीज मैंने अपनी बहन को दिया था। दुनिया में सिर्फ एक है और कहते हो मेरी बहन तुम्हारे गांव में नहीं है। काजल वर्मा, हमें बेवकूफ बनाना आसान नहीं। मिंग जी की तस्वीर यहाँ रखी है और ऊपर उनका अस्थि कलश भी है, फिर भी मानते नहीं हो। चुप रहो। तुम लोग हमारे गांव की मनाही जगह में घुस आए, हमारे सरपंच पर झूठा आरोप लगाया और झूठी अफवाहें फैलाई। अरे लोगों, इन सबको पकड़ लो। जब तुम कहते हो कि मिंग जी मरे नहीं, तो क्या तुम हिम्मत रखते हो अभी अभी मिंग जी को मेरे सामने बुलाने की? हाँ, मिंग जी को बाहर निकालो। अगर मिंग जी सच में नहीं है तो हमारा नवग्राम तो। शैन्यू, मैंने भी मिंग जी को काफी दिनों से नहीं देखा। क्या वाकई वो? तुम भी इनके झूठ पर यकीन कर रहे हो? तुम लोग क्या होते हो? मिंग जी को हर कोई नहीं देख सकता, सबको पकड़ लो। इतनी जल्दी सबूत मिटाने की कोशिश? लगता है मिंग जी सच में मर चुके हैं। मैंने मैसेज तैयार कर लिया है। या तो मेरी बहन को छोड़ दो या फिर मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा। न्यूटोंग, तो भेज क्यों नहीं देते? डर किस बात का? मारो इसे, पकड़ लो। सब लोग रुको। जूजी ये जूजी हैं। जूजी, आप यहाँ कैसे आए? अरे बेटा, बहुत पहले तुमने इस बूढ़े की जान बचाई थी। मैं हमेशा याद रखता हूं। आज तुम मुसीबत में हो, मैं कैसे चुपचाप रह सकता हूं? इस बार मेरी बारी है तुम्हारी मदद करने की। जूजी, यह नवग्राम का आंतरिक मामला है, कृपया आप हस्तक्षेप न करें। जी मिंग तो। काजल वर्मा, भले ही जी मिंग मर चुका है, अगर वह जिंदा भी होता तो भी इस बूढ़े का सम्मान करता। अब वह मर चुका है और तुम लोग उसकी छोटी बहन को रोके हुए हो। आखिर तुम क्या चाहते हो?
च्यू जी, मैं आपको सलाह देती हूँ, जुबान संभाल कर बोलें। जिमिंग अभी मरे नहीं हैं। यहाँ आपको अभी बोलने का अधिकार नहीं है। नहीं मरा तो उसे बाहर बुलाओ, नहीं तो तुरंत उसे छोड़ दो, वरना मैं कुछ भी कर सकता हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, जब तुम लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करते तो मेरे साथ चलो। अरे न्यू, सावधान, कोई चाल हो सकती है। अपनी बहन को बचाने के लिए भले ही शेर के मुंह में जाना पड़े, मैं जाऊंगा। रास्ता दिखाओ। आए। पीछे आओ। यही जगह है। क्या यह सच में जीमिंग अंकल की समाधि है? क्या यह सच में मिंग चाचा की अस्थियां हैं? जी मिंग? हाँ, वही है। अभी कहता था कि वह मरा नहीं, यहां उसकी अस्थियां रखी हैं। काजल वर्मा, बाई काजल, और क्या कहना चाहती हो? अन्यू, इस अस्थि कलश में बहुत नकारात्मक ऊर्जा है। यह एक खास लकड़ी है, शायद वह किस्म की जो जमीन के नीचे लगभग 100 सालों से दबी हुई है। उत्तम कोटि की लकड़ी। इसमें खास एम्बर वैक्स का इस्तेमाल किया गया है और सिंदूर मिलाकर। मकसद है कीड़ों और चींटियों से बचाना, नमी और सड़न से बचाना। यह बहुत अच्छी तरह से सील है। यह डिब्बा पूरी तरह से बंद है, मैंने अभी देखा। इसमें कोई दरार नहीं है। मतलब? हाँ, सही कहा। एक बार बंद किया तो खोला नहीं जा सकता, वरना यह बेकार हो जाएगा। तुम लोगों के पास और क्या कहना है? और क्या कहना है? एक छोटी लड़की को परेशान करना क्या बहादुरी है? छोटी बहन को छोड़ दो। मैंने तुम्हें कम आंका था। मैं मानती हूं तुमने सही कहा, लेकिन आखिर में क्या तुमने इसे खोलकर देखा? क्या इसमें सच में अस्थियां हैं? काजल वर्मा, बाई काजल, मरे हुए का सम्मान करना चाहिए। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? मैं समस्या सुलझाने वाला हूं। कुछ काम करने होते हैं, कुछ नहीं। बिल्कुल, और तुम पागल हो गए हो। यह तो तुम्हारे मालिक की अस्थियां हैं, तुम दूसरों को खोलने दे रहे हो। तुम मुझसे कितनी नफरत करते हो। नैतिकता, सीमा, मैं तुम्हें बताती हूं। तुम लोग जो खुद को समस्या सुलझाने वाले कहते हो, सबसे बड़ी कमजोरी है घमंड और कठोरता। उन पुरानी रूढ़ियों को पकड़े रहने से क्या फायदा? और मैं, काजल वर्मा, किसी चीज से नहीं डरती। सारे नियम बेकार हैं, बस मकसद पूरा हो। मुझे बुरा बनने में कोई ऐतराज नहीं। देखो, काजल वर्मा, तुम क्या कर रही हो? क्या यह सच में खाली है? अन्यू, इसे छूकर देखो। क्या कोई समस्या है? लगता है इसमें कोई परत है। नहीं हो सकता। यह काली लकड़ी बहुत घनी और मजबूत होती है, खासकर वो दुर्लभ पैटर्न जो सदियों में एक बार मिलता है। वह बिल्कुल अटूट है। अगर कोई परत बनानी हो तो उसके बनने से पहले ही जगह छोड़नी पड़ेगी। यह कैसे हो सकता है? जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। तुम जैसे अहंकारी लोगों को। अस्थि कलश खाली है। मिंग जी बिल्कुल नहीं मरे।
यह शोक स्थल और यह काली लकड़ी का अस्थि कलश सब एक सुनियोजित षड्यंत्र है। तुम कह रहे हो मिंग जी नहीं मरे? अब तो तुम्हें हार माननी होगी। किसने कहा मैं मर गया? जिमिंग, बहुत दिनों बाद मिले। यह हाल कैसे हो गया? बूढ़ा हो गया, किसी काम का नहीं। लेकिन तुम मेरी नजर में हाथ पैरों की परेशानी के अलावा पहले जैसे ही चुस्त फुरस्त हो। सच में तुम हो। जुबान पहले जैसी ही तीखी है। लेकिन मशहूर शेन यान, इस बूढ़े के पास क्या काम है? शेनयान, लेकिन मशहूर शेनयान, मेरे इस बूढ़े के पास क्या काम है? शेनयान, शेनयान 1 साल पहले अचानक गायब हो गया और मैंने उस समय अन्यू को बचाया था। वही समय था। न्यूटोंग, तुम सचमुच। बहुत माफ करना, तुमसे कुछ छिपाया है। मैं सिर्फ नहीं चाहता था कि तुम मुसीबत में पड़ो। भैया, मुझे पता था तुम कुछ खास हो। जब तुम जानते हो कि मैं कौन हूं, तो तुम्हें भी पता है कि मैं यहां क्यों आया हूं। तुम तो जीतने वाले थे, लेकिन तुम एक गलती कर बैठे। तुम मेरी इस झूठी मौत की चाल को नहीं समझ पाए। यह नवग्राम तेरी हार की जगह है। तुम हार गए। बकवास। न्यूटोंग भैया तुम्हें इज्जत देने के लिए एक चाल पीछे रह गए। किसे पता था तुम इतने बेशर्म हो, अपनी जान को दांव पर लगा दिया। जब हार गए तो हमेशा यहीं रहो। यह नवग्राम एक कब्र का रखवाला चाहिए। तो यह झूठी मौत थी, इस उत्तम शोक वृक्ष से अपनी खुशी के लिए। तुमने तो बड़ा काम किया, लेकिन मुझे तुम्हारे इस कचरे कब्र के रखवाले में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं कर्ज वसूलने आया हूं। मेरी बहन को बाहर निकालो। अब मेरी बहन को बाहर निकालो। अब तेरी बहन, वह छोटी लड़की, वह बहुत अच्छी और शरीफ है। तेरी तुलना में वह कहीं ज्यादा समझदार है। वह अब मैंने उसे छुपाकर रखा है सबसे अंदर, एक बहुत ही सुरक्षित और शांत जगह पर। उसे वहां रहने दो मेरे साथ, मेरी देखभाल करने के लिए, जब तक मैं अपनी अंतिम सांस ना ले लूं। धत तेरे की, क्या तू इंसान है? बूढ़े ताबूत के कीड़े, अगर तूने बहन को नहीं छोड़ा मैं तुझे यमराज के पास ले जाऊंगा। बेचारी, फूल जैसी उम्र, और इस बूढ़े के साथ रहेगी, अंधेरे में जमीन के नीचे मौत का इंतजार करते हुए। सोचो उसके डरे हुए चेहरे को। सोचो कैसे वह रो रोकर भाई बुलाती होगी। न्यूटोंग, क्या तेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा है? क्या तू मुझे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता है? उसे बचाना चाहता है, उसे ले जाना चाहता है। भले ही तू हार गया है, लेकिन मैं तुझे एक और मौका दे सकता हूं। मेरे साथ एक मुकाबला कर, यहीं पर, अभी। मत झांसा खा, वह तुझे उकसा रहा है। अन्यू, वह पागल है। तू उस पर विश्वास मत कर, यह जाल है जरूर। बेचारी वह छोटी लड़की पूरी तरह से निश्चित है कि उसका भाई उसे बचाने आएगा। सोचा नहीं था कि ऐसे छोड़ दी जाएगी। बोल, क्या मुकाबला? पत्थर का जुआ। हम तेरी इस चमत्कारी आंख पर शर्त लगाते हैं कि यह सच में काम करती है या नहीं, या सिर्फ नाम का धोखा है। अगर तू जीत गया, मैं तुरंत तेरी बहन को छोड़ दूंगा और तुम सबको नवग्राम से बाहर निकाल दूंगा। लेकिन अगर तू हार गया तो यहीं रुक जा। मेरी जगह नवग्राम को चलाना दूसरा मिंगशू बन जा। मौका तुम्हारे हाथ में है। अब देखो तुम इसे पकड़ सकते हो या नहीं। तुम भले ही दिव्य दृष्टि हो, पर कभी सोचा है अगर तुम यहां रह गए और दूसरे मिंगशू बन गए, बाहर वाले क्या सोचेंगे? जो कहते हो तुम दुनिया की हर पहेली देख सकते हो, नवग्राम में फंस गए।
अगर यह बात बुरे इरादे वालों को पता चली तो वे और बेखौफ हो जाएंगे। तब तक दुनिया में नई नई पहेलियां आती रहेंगी, बुरी हवाएं चलेंगी, पता नहीं कितने और लोग बर्बाद हो जाएंगे। भैया, तुम अच्छे से सोचो। आन्यू, सातू सही कह रहा है। भले ही हम नवग्राम को उलट पुलट दें, तुम्हारी बहन ढूंढने में मदद करेंगे। इस बूढ़े राक्षस की चाल को मत सफल होने दो। तुम लोग चिंता मत करो, बदमाश लड़के, तुम बड़े हो गए हो। तुमने यह सब कहा, मैं कैसे नहीं समझ सकता। लेकिन अगर मैं यह लड़ाई नहीं लड़ा, वह हमें आसानी से जाने नहीं देगा। वह आज की बात बढ़ा चढ़ाकर फैला देगा। तब हम क्या जवाब देंगे दुनिया के पहेली सुलझाने वाले? और क्या सोचेंगे? हद तेरे की, यह तो फंसाने वाली पहेली है। तो यह लड़ाई मैं सिर्फ अपनी बहन के लिए नहीं, बल्कि दुनिया में बुरी पहेलियां खत्म करने के लिए लड़ रहा हूं, इसलिए मुझे जीतना ही होगा। अच्छा, हिम्मत है काजल वर्मा, पत्थर लगाओ। शेनयू, पहले जाओ और परखो दिव्य दृष्टि की ताकत। पता नहीं था तुम ही दिव्य दृष्टि हो। पिछली बार राक्षस सिटी में बच गए थे, आज पुराने और नए गिले शिकवे निपटा लेंगे। चाहे कोई भी हो, एक राउंड हारने पर एक उंगली काटो। हिम्मत है? क्या तुम्हें हिम्मत है? मैं खेल बदलने वाला हूं। असल में मुझे तुम लोगों के साथ इतना बड़ा दांव नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन मिंगशू, तुम जैसे लोग जो बिना सबूत देखे हार नहीं मानते, धूर्त और चालाक, आज मैं तुम लोगों को इस तरह हराऊंगा कि तुम मन से हार मान लोगे। मिंगशू, 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 आप इस मुकाबले में 3 में से 2 जीतने वाला जीतेगा। पहले राउंड का नियम है, दोनों पक्ष 3-3 पत्थर चुनेंगे। जिसके पत्थर से हरा निकलेगा वह जीतेगा। अगर हरा नहीं निकला तो हार। शेनयू, तुम पहले चुनो। मैं ये 2 और यह 1 चुनता हूं। अभी भी इतने नीच हो? चीटिंग, वे चीटिंग कर रहे हैं। मैंने देखा, इस पत्थर पर निशान है। तुम नवग्राम वाले पत्थर पर दांव लगाते हो, सब इस तरह के गंदे तरीकों का सहारा लेते हो, है ना? अरे तू छोटे बदमाश, किस कुत्ते की आंख ने उस पर निशान देखा? वह तो सामान्य खरोंच है। तुम लोग बेशर्म हो। हार नहीं सकते तो सीधे बोलो। मुकरना चाहते हो? नामुमकिन है। और अगर तुमने फिर से झूठा आरोप लगाया, मैं तुम्हारी कुत्ते की जीभ काट लूंगा। मैं बहुत हुआ। मैं ये 3 चुनता हूं। तुमने जो चुने वे मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आए। हार जीत का फैसला अभी बाकी है। मुंह झोर, इस गाड़ी के पत्थरों में सिर्फ ये 2 टुकड़े ही काम के हैं। तू चाहे कितना भी चुन ले, हरा निकलना नामुमकिन है। अभी हार मान ले तो मौका है। शुक्रिया, लेकिन कौन हारा कौन जीता यह अभी पता नहीं। तो मैं तुझे दिखा दूंगा। पत्थर काटो। हरा निकला। पहला ही हरा। शेनयू, शाबाश। देख लो, क्या बकवास है ये भगवान आंख, बकवास है। मैं कोई भी एक चुनूं तो हरा निकलेगा। हार मान ले। इतनी जल्दी क्या है? ये तो पहला टुकड़ा है। मैं तुझे दिखा ही दूंगा ताकत क्या होती है। चलता रह काटना, रुकना मत। इस गाड़ी में सिर्फ 2 ही हरे टुकड़े थे और वे दोनों मेरे पास हैं। न्यूटोंग, तू मुकाबला किस चीज से करेगा? हार मान ले। तेरे ये 3 पीले छिलके वाले पत्थर देखने में ही बेकार हैं। बेहतर होगा कि तू अपनी उंगली आगे कर दे और समय मत बर्बाद कर। हार मानो, हार मानो। उंगली काटो, उंगली काटो। सोचा नहीं था कि इतने सालों से मशहूर मिंगशू सच में बूढ़े हो गए। न सिर्फ इंसान को देखने में चूक गए, बल्कि पत्थर देखने में भी आंखों की ताकत कम हो गई। पत्थर काटो। उसे काटने दो। अभी तो कुछ नहीं निकला, ये तो कट गया, बेकार।
हमारे नवग्राम के लोगों से पत्थर का जुआ खेलने की हिम्मत? किसने हिम्मत दी इसको? तुम तो भाग्यशाली हो। तो फिर मिंग जी का शुक्रिया, आपकी ये बिगड़ती आंखें। अकड़, यह तो पहला टुकड़ा है। तुम जीते या नहीं अभी पता नहीं। तो फिर जारी रखो। मिंग जी, एक बार गलत देखना इत्तफाका है, तो 2 बार गलत देखना क्या है? ये आदमी अब बुढ़ापा मानना पड़ेगा। क्या कहते हो मिंग भाई? शोर मचाओ मत। मैं तो मान गया। जी मिंग, जमाना बदल गया। हरा निकल आया। पहला राउंड ड्रॉ। बस तू भाग्यशाली है। तो दूसरा राउंड? रुको, क्या हुआ? मैंने तो तीसरा टुकड़ा अभी काटा भी नहीं, तो ये ड्रॉ कैसे हो सकता है? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम जीतोगे? आखिर तक कुछ कहना मुश्किल है। मैं तुम्हें भी एक मौका देता हूं, अगर तुम अपनी उंगली कटवाना नहीं चाहते। अभी माफी मांग लो, माफी मांगो। मैंने जिंदगी में पत्थर का सट्टा लगाकर कभी नहीं हारा, उसे काटने दो। रुको, क्या पछता रहे हो? मैं न्यूटन कभी पछताता नहीं। बस मेरा पत्थर ऐसे काटा जाएगा। मैन जी, मैंने तुम्हारे लिए 1 साल सीप काटे, आज तुम भी मेरे लिए एक पत्थर काट दो। अगर इस बार जीत गए, बाहर निकलने के बाद हाथ धोकर शांत जिंदगी बिताऊंगा। ठीक है। बकवास, कुछ लकीरें खींचकर हरा निकल आएगा। हाँ, बेकार की मेहनत, जल्दी से हार मान लो। जैसा कहा था, हाथ धोना। अन्यू, शुक्रिया। शेनसान, ये तुम खुद आओगे या मैं तुम्हारी मदद करूं? मैनेजर साहब। मिंग जी, शेन्यू आखिरकार कई सालों से हमारे साथ है। आप यह आदमी अगर बेकार है तो ठीक है, लेकिन अगर डरपोक भी है। जी समझ गई। शेन्यू, बाजी हारी तो मानना पड़ेगा। मिंग जी, बाजी हारी तो मानना पड़ेगा। तो यह दूसरा दौर। मैं आती हूँ। कि मैनेजर साहब खुद आए सच में मेरा सौभाग्य है, लेकिन मैनेजर साहब, आप भी उसकी तरह जल्दबाजी तो नहीं करेंगी अपनी उंगलियां दांव पर लगाकर। न्यूटन, तुम्हारी यह गंदी चाल मुझ पर काम नहीं करेगी। मैं काजल वर्मा इस मैनेजर की कुर्सी तक अकेली जहांबाजी से नहीं पहुंची। तुम क्या दांव लगाना चाहते हो? सीधे बताओ, जान पर भी खेल लो। मैं तुम्हें ऐसा हराऊंगी कि मानना पड़े। अच्छा, बड़ी मैनेजर साहब, सही कहा, लेकिन तुम्हारा दांव कम है। तुम इतने सालों से मिंग जी के अधीन थीं और भूत बाजार भी तुम्हारे हाथ में है। कितने लोगों को बर्बाद किया है। तुम्हें मारना बहुत सस्ता होगा, मैं तुम्हें जीते जी मरवाऊंगा। तुम क्या चाहते हो? अगर तुम हारी तो अपने हाथों से उतारना पड़ेगा खजाना भवन का बोर्ड और भूत बाजार बंद करना होगा। अपने सारे पद, अधिकार और रिश्ते छोड़ने होंगे। बात सीधी और साफ है, यानी तुम्हें बिल्कुल बेबस कर दूंगा। बात सीधी साफ कहूं, बस तुझे बर्बाद कर दूंगा। तू बहुत बेरहम है। ठीक है, मैं शर्त लगाती हूँ, लेकिन तुझे दांव बढ़ाना होगा। अगर तू हार गया, मैं चाहती हूँ कि तू प्रथम दिव्य नेत्र के नाम पर अपने हाथों से खूनी चिट्ठी लिखे कहे कि तेरी दिव्य दृष्टि स्वेच्छा से सिर झुकाती है। मिंग शू के पैरों में हारी। आज से मौत तक गुलाम और नौकर हमारे नवग्राम की एक रखवाली कुत्ती बने।
काजल बकवास मत कर। टोंग, वह तुझे मार डालना चाहती है, उसे कामयाब मत होने दे। चिंता मत करो, क्योंकि मैं टोंग कभी नहीं हारता। तो फिर हाथ आजमा के देख लो। दूसरा राउंड एक कट में जिंदगी और मौत। हम अपनी अपनी काबिलियत दिखाएंगे, बस एक पत्थर चुनेंगे, जिसका निकला जेट ज्यादा कीमती होगा, वही जीतेगा। गुस्ताखी टोंग, आज तेरी खैर नहीं। मैं यह चुनती हूँ, नसें स्वर्ग तक जाती हैं, इसमें बेशक कीमती जेड निकलेगा। मैं यह चुनता हूँ। मैं यह चुनता हूँ। आओ मुझे काटो। मुझे इस हरी पट्टी के साथ एक खिड़की खोलो। एप्पल ग्रीन, बढ़िया पानी, कमाल की नजर। तुम खतरे में हो। साइड से काटो समानांतर धब्बे। 3 अंगुल चौड़ा काटो। घबराओ मत, संभल के। हरा। हरा भी निकल आया। मुझे पता था टोंग भाई, तुम कमाल हो। इस पत्थर का बेस बहुत पारदर्शी है, काजल वर्मा वाले से कम नहीं है। तुम क्यों घबरा रहे हो? नाखून जितना हरा हथेली जितने हरे से अलग है। मैं जल्दबाजी कर गई। मिंग जी, आपकी और राय? काजल वर्मा वाला। छिलका पतला और हरा भरा, खिड़की में जो हरा है, चमकीला और गहरा हरा, बहुत पारदर्शी। यह साफ तौर पर गोल्डन सिल्क किस्म है। अब इस हरे रंग को देखो, इसका रुख स्पष्ट है। पत्थर के बीच तक एक बार पूरा खोलो तो कीमत अकल्पनीय होगी। और तुम्हारा वह पीला सफ़ेद नमकीन छिलका ढीला और मुलायम, खिड़की में जो हरा है, फीका और बेजान। यह ज़्यादा से ज़्यादा बीन किस्म है। बेस चाहे कितना भी साफ हो, फिर भी इसकी सस्ती गुणवत्ता से बच नहीं सकता। अच्छी चीज़ निकलने की उम्मीद। सपना देखो। मुझे इसका छिलका उतारते रहो, उन्हें हार माननी पड़े। यह गोल्डन सिल्क है। तुम मेरे कुत्ते बनने का इंतजार करो। अब क्या स्थिति है? एप्पल ग्रीन। यह जेड का एक अनमोल टुकड़ा है, बशर्ते। कोई बात नहीं, बेफिक्र होकर खोलो। यह चमकीला हरा है। बड़े मालिक, हार मानो। हमारी शर्त मत भूलना। मैं समझ गई। यह बड़े मालिक की चाबी का प्रतीक है। यह ले लो। अच्छा ठीक है। मिंग जी, 3 में 2 जीत, हार मानो। अब आपको अपना वादा पूरा करना चाहिए। बहन को बाहर लाइए। लगता है युवा पीढ़ी कम नहीं है। मैंने तुम्हें कम आंका था, तो अब तीसरा दौर मैं खुद तुमसे शर्त लगाऊंगा। बकवास। 3 में 2 जीत, हम पहले ही 2 दौर जीत चुके हैं। तीसरा दौर कहाँ से आया? हद है क्या मिंग जी? बस नाम बड़ा है, हमेशा बदमाशी करते हो। जी मिंग, आप पहले ही 2 दौर हार चुके हैं, फिर शर्त लगाना उचित नहीं है। आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। सीधे से उसे जाने दीजिए। मैंने तुम लोगों से पूछा था। शेनयान, मैं तुमसे सिर्फ एक बार पूछता हूं, तीसरा दौर लगाओगे या नहीं? बहन अब भी उसके पास है। यह बूढ़ा बहुत कपटी है। अभी इसे गुस्सा दिलाना, बहन खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है, यह आखिरी दौर मैं तुम्हारे साथ लगाऊंगा। अरे शेनयान, तुम अपने उन जल्दबाज भाइयों से ज्यादा समझदार हो।
मेरी तीसरी शर्त वही है, अगर तुम जीत गए मैं तुरंत शर्त के अनुसार करूंगा, तेरी बहन को पूरी तरह से सलामत वापस कर दूंगा। मेरा तीसरा शर्त वही रहेगा, अगर तुम जीत गए तो मैं तुरंत शर्त के मुताबिक तेरी बहन को बिल्कुल सही सलामत बिना किसी नुकसान के वापस कर दूंगा। कोई बात नहीं। वहां उस पत्थर की गुफा देख रहे हो, उसके पीछे वहां से नवग्राम के भूमिगत खदान के सबसे गहरे हिस्से का रास्ता जाता है। वहां के खजाने अभी तक किसी ने हाथ नहीं लगाए हैं। पता नहीं वहां क्या छिपा है। तुम मेरे साथ अंदर चलो, एक एक टुकड़ा चुनो, बाहर निकाल कर सबके सामने काटेंगे। जिसकी कीमत ज्यादा होगी वह जीतेगा। कैसा रहेगा? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। बहादुर हो, चलो। तुम अपने बाप से बिल्कुल अलग हो। ये सब उसी ने सिखाया है ना? हाँ। तेरे बाप की बात करूं तो, अच्छे शब्दों में कहूं तो वह सावधान रहता है, शक्की है। बुरे शब्दों में कहूं तो बस कायर है। वह मेरे लिए काम करने से मना कर देता है, कहता है कि इसका नतीजा बुरा होगा। नतीजा? उसने मेरी मदद नहीं की तो चलो, लेकिन तुम्हें ऐसा बेटा बना दिया जो हर जगह मेरी योजनाओं को बिगाड़ता है, मेरा विरोध करता है। अच्छा है, तो मैं उसे दिखा दूंगा किसका नतीजा पहले आता है। अच्छा, तो मैं उसे बता दूंगा किसकी सजा पहले आएगी। तो तूने मेरे पिता को मारा, मेरी बहन को अगवा किया, मेरी वजह से। छोकरे, तू अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। मैं तुझे बता दूं, मेरी नजर में तू तो बस अपने बाप की जूते की नोक से गिरी हुई मिट्टी का टुकड़ा है। पहले था, अब भी वही है। लेकिन यह मिट्टी का टुकड़ा तुझे 2 बार हरा चुका है। वो तेरे बाप ने अच्छी तरह सिखाया। जब हम जवान थे, हमने एक बात तय की थी, साथ मिलकर एक ऐसा दांव बनाई जिसे कोई न हरा सके। मैंने उसे अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया, लेकिन तेरे बाप ने मुझे धोखा दिया। वो खुद को समाधान करता कहता था और बहुत से लोगों को लेकर मेरे खिलाफ हो गया। यह सब उसकी गलती है, उसने मेरे साथ गलत किया। मैं तुझे बता दूंगा, मेरे पिता सही थे। लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने सच में नहीं सोचा था कि उसका बेटा तुम्हारी तरह होगा। मैं यह चुनता हूं, मैं यह चुनता हूं। सच में बड़ों की सोच एक जैसी होती है। ठीक है, दूर से आए मेहमान हैं, तुझे दे देता हूं। नहीं, मैं यह चुनता हूं। बहुत अच्छा पानी है, एक हरी भरी झील जैसा। जी मिंग की नजर अब भी उतनी ही तेज है। पक्का है, जीत पक्की है। मिंग अंकल जबरदस्त हैं। देखा बच्चे, असली हुनर यही होता है। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? यह असंभव है। कोई जेड नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पत्थर में, पत्थर खुरदरा है, बनावट ढीली है। जेड बनने का कोई संकेत नहीं, बस एक ठोस पत्थर का डल्ला है, अंदर से बाहर तक सिर्फ पत्थर ही पत्थर। हार मान लो, इस राउंड में तुम हार गए। यह राउंड तू हार चुका है। मिंगशु जी, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो खत्म नहीं हुआ है, इतना सब्र भी नहीं है। डर गया? मैं तेरे से डरूंगा? बेवकूफ, देख ले तू, मिंगशु जी का यह टुकड़ा उच्च कोटि का हरा रंग है। पारदर्शिता अच्छी है, पुरानी किस्म की है। यह नवग्राम में सबसे बेहतरीन सामान है। तू किससे मुकाबला करेगा? न्यूटोंग, तू और जिद मत कर। क्या बकवास है यह दिव्य आंख? बस एक ठग है, हर जगह ठगी करता फिरता है। अब उसकी किस्मत खत्म हो गई है ना?
पकड़ा गया है ना? मैं तुझे बता देती हूँ, तेरा वह पत्थर का टुकड़ा जैसे मर्जी काट ले, उसमें से हरा नहीं निकलेगा। क्या तू सोचता है कि उसमें से शाही हरा निकलेगा? सपने देख। तूने कहा था ना, अगर उसमें से शाही हरा निकला तो जीत जाएगा। तो तू कैसे गारंटी दे सकती है मेरे न्यूटोंग भैया से शाही हरा नहीं निकलेगा, है ना? तो आज मैं तुम सबको दिखा दूंगा। वाह भैया, नवग्राम तो हजारों साल से खनन हो रही खान है। एक कटिंग प्लेन भी सही नहीं मिलता। पता नहीं कितने अनमोल नमूने। शाही हरा, एम्परर ग्रीन, यह एम्परर ग्रीन। नहीं, नामुमकिन। जरूर नकली है। हे भगवान, ये एम्परर ग्रीन है। सच में एम्परर ग्रीन है। भैया तुम ही हो, कमाल है। नामुमकिन, यह बिल्कुल नामुमकिन है। नवग्राम, यहाँ एम्परर ग्रीन कैसे हो सकता है? यह कट, ग्रे सतह, यह हरा, रंग गहरा है। अगर और काटा गया, तुम जरूर हार जाओगे। मूल्य की बात करें तो तुम मुझसे ज्यादा नहीं होगा। हार गया? जब तुम नहीं मानते तो मैं एक और कट लगाता हूं। देखते हैं कि तुम्हारा यांग ग्रीन ज्यादा कीमती है या मेरा एम्परर ग्रीन बेहतर है। ठीक है, बिना देखे नहीं मानोगे। यहां से काटो। हरा अंदर चला गया, बढ़ गया। मिंग जी, हम पलट गए। यही असली ताकत है। तुम और बढ़ भी सकते हो, लेकिन हमसे आगे नहीं बढ़ सकते। यह कितना सुंदर है। कोई आश्चर्य नहीं कि इसे एम्परर ग्रीन कहते हैं। यही असली राजसी रंग है। कैसा लगा मिंग जी? क्यों चुप हो गए? डर गए? जब यहां तक आ ही गए हैं तो पूरा खोल ही देते हैं। देखते हैं कि यह कीड़ा है या ड्रैगन राजा है या डाकू। एक कट में फैसला हो जाएगा। यह यांग ग्रीन शायद अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन हो सकता है कि वह भी हार जाए। फिर से काटो। मैं मिंग अंकल, दशकों से इस व्यवसाय में हूं, सब कुछ देखा है। क्या तुम जैसे बच्चे से डरूंगा? यह ध्यान से देखो। रंग के मामले में मेरा राजसी हरा है, बिल्कुल साफ और शुद्ध जेड। पूर्णता के हिसाब से मेरा एकदम बेदाग है और तुम्हारे में एक दरार है। बनावट के लिहाज से मेरा सुपर ग्लासी है और तुम्हारा हाई आईसी है, और इसके आकार में मेरा और भी बेहतर है। कीमत में 10 गुना से भी ज्यादा का अंतर है। मिंग जी, हार मान लीजिए। राजसी हरा, सच में राजसी हरा है। कमाल की नजर। क्या बात है, कमाल की नजर। मैंने दशकों तक गांव संभाला। मुझे लगता था मेरी नजर दुनिया में सबसे अच्छी है, जिसका कोई मुकाबला नहीं। नहीं सोचा था मैं हार गया अपने ही बनाए जाल में। हे भगवान, क्या मेरा 9 ग्राम बर्बाद हो जाएगा? बुराई कभी अच्छाई पर नहीं जीतती। मेरे पिताजी ठीक कहते थे। हाँ, यह मेरी गलती है। उस छोटी लड़की को उन्हें वापस कर दो। बहन। भैया। जाओ लिंग। भैया आखिरकार तुझे ढूंढ लिया। भैया आखिर तुझे ढूंढ लिया। तुझे बहुत तकलीफ हुई। भैया, मुझे पता था कि तू आएगी। बहन, तुझे बहुत तकलीफ हुई। क्या सर्दी लग रही है?
क्या भूख लगी है? थैंक्स भाभी। मैं लिंग लिंग। बोलो दीदी। दीदी। हाँ। छोटी बहन, तू निश्चिंत रह। अब मैं तुझे कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। दीदी भी वादा करती है। किस्मत का खेल है, बहुत चालाकी की, आखिर सब बेकार गया। कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। मिंग चाचा, मिंग। मिंग चाचा, मिंग चाचा, मिंग चाचा, मिंग चाचा। छोटी बहन, तुम अंधेरे में बहुत देर से रही हो, अगर बाहर जाओगी आंखें ठीक है ना? भैया कोई बात नहीं, तुम हो तो सब ठीक है। इस बदमाश जगह पर फिर कभी नहीं आना। यह 9 ग्राम। आना आसान है, जाना मुश्किल। जीमिंग मर गया। इस 9 ग्राम का कोई सरदार नहीं रहा। हम जल्दी से निकलते हैं। तो क्या करें? क्यों घबराना? क्या मेरे पास दिव्य दृष्टि नहीं है? हाँ सही कहा। अनियो के पास दिव्य दृष्टि है ना? हाँ, दिव्य दृष्टि तो पत्थर के अंदर की राजसी हरी भी देख सकती है, तो बाहर निकलने का रास्ता बहुत आसान है ना? इतना घमंड। मुझे याद आ रही है वह पहले वाला खामोश गूंगा। तू यहीं रह जा। वैसे भी बाहर तो कोई याद नहीं करता। भाग यहां से। भैया सबसे बढ़िया है। ठीक है। तो दिव्य दृष्टि को कहते हैं। हमारे लिए वापसी का रास्ता दिखाओ। चलो चलते हैं। चलो 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 भाई। चल। क्यों धक्का दे रहे हो? रास्ता मत रोको। चलो।